पता है ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बड़ा इशू बन सकता है फ्यूचर में देश के ज्यादातर शहरों के लिए, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा बात करते ही नहीं है क्योंकि ये जो विषय है वो जनरली लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को मेजरली अफेक्ट करता है। मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या अमीर लोगों को कभी अफेक्ट करता ही नहीं है। और ये जो विषय है वो है वाटर सप्लाई। जब भी वाटर सप्लाई ड्विंडल होना शुरू होता है तो बिल्डिंग्स में, 5 स्टार होटल्स में और अच्छे एरियाज में पानी की सप्लाई में थोड़ी बहुत 19-20 तो हमें देखने मिलता है, लेकिन जो स्लम्स होते हैं, जो झुग्गी बस्तियां होती है, जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है कम पाइपलाइंस के ऊपर, वहां पे हमें मेजरली स्ट्रेन नजर आता है और लोग अपना दिन का अच्छा खासा समय पानी जुटाने में लगाने लगते हैं। कई शहर जहां पर पानी की कमी वैसे होनी नहीं चाहिए वो भी वाटर सप्लाई की क्राइसिस को फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई ऐसा शहर नहीं था जो पानी की कमी महसूस करता था, लेकिन कुछ सालों पहले तक चेन्नई में पानी की कमी बहुत मेजर लेवल पे होती थी। लोग ट्रेन पकड़ के दूसरे स्टेशन पे जाके पानी ले आते थे। हालांकि मेजरली प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुकी है। मुंबई जैसा एक ऐसा शहर है जो अपने से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से जो भी बड़े डैम्स है, लेक्स है, उनका पानी अपनी तरफ ले आता है ताकि अपने शहर के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन पता है दिक्कत हमारे देश के अंदर कई शहरों में पानी है कि नहीं है वो नहीं है, पानी का सप्लाई और वेस्टेज किस लेवल पे हो रहा है वो दिक्कत है। मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर दुनिया के अंदर के पॉपुलेशन की सबसे सिटीज को एक लिस्ट में डाले तो यहाँ पर रेनफॉल सबसे ज्यादा होता है। इनफैक्ट कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर मुंबई में जितनी बारिश होती है साल में वो मौसिनराम चिरापुंजी के लेवल से ज्यादा नीचे नहीं होती और वन ऑफ द मोस्ट हेवीली रेन एक्सेप्टिंग सिटीज मुंबई बनता है। तो पानी की कमी क्यों? क्योंकि तालाब डैम्स तो भर जाते हैं। और जिस तरीके से देश के अंदर बिजली की समस्या ये है कि हमारे पास जनरेशन तो बहुत अच्छा है लेकिन ट्रांसमिशन बेकार है, वैसे सिमिलरली देश के कई शहरों के अंदर पानी का हमारे पास स्टोरेज तो अच्छा है लेकिन मैनेजमेंट और उसका जो काइंड ऑफ ट्रांसमिशन या वाटर लाइन्स के जरिए उसको अलग अलग जगह पे भेजना है पाइप नेटवर्क के जरिए, वो बेकार है। मुंबई ने कुछ सालों पहले ये समस्या समझना शुरू की और ये समझ लिया कि शहर को आने वाले कई दशकों के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ेगी जो पानी के सप्लाई को अच्छे से मैनेज कर पाए, आज जो करंट दिक्कतें है नेटवर्क के अंदर वो सिमिलरली फेस ना करे और रिलायबल हो। और शुरू हुआ मुंबई वाटर टनल प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका स्केल बहुत ज्यादा बड़ा है और ये एक्सपांड होती ही जा रहा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात नहीं होती क्योंकि कोई रोड या मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं है जो जमीन से नजर आए। छोटा प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ साइज लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा। आज इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट क्या है समझेंगे, कैसे कैसे लाइंस बन रही है, अजीब चीजें इस लाइंस के अंदर क्या है वो समझेंगे। लेकिन एक बात समझ लेना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट मुंबई को आज दुनिया सेकंड नंबर का शहर बनाता है न्यूयॉर्क के बाद में इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ वाटर टनल्स, जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई है। और शुरू करते इस वीडियो को जहां पर इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों अंग्रेजों ने मुंबई के अंदर ऑलरेडी काफी सारी वाटर टनल्स बनाई थी। ऐसा नहीं कि मुंबई में हमने ही बनाना शुरू की, आजादी के बाद ये वाटर टनल्स ब्रिक लाइन टनल्स होती थी। कई बार इन टनल्स का इस्तेमाल जो है शहर के कई हिस्सों को पानी देने के लिए किया गया। इनफैक्ट सिर्फ टनल्स ही नहीं बल्कि अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स भी बड़े बड़े बने थे काफी स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशंस पर। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है मलाबार हिल के अंदर बना हुआ हैंगिंग गार्डन्स के नीचे का वाटर टैंक या वाटर रिजर्वॉयर। रिसेंटली इसे मेंटेन करने के लिए ओपन अप किया गया था कुछ चेक्स वगैरह करने के लिए। तो इसकी वीडियो अगर देखते हो या फोटो देखते हो तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये एक इंजीनियरिंग मामला था। हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा काम नहीं किया, यही पुराने पाइप्स इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन शहर के जैसे डिमांड बढ़े वैसे वैसे ये चीजें डिमांड्स के हिसाब से पूरी नहीं हो पाई और इसलिए 2016 में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुंबई के पास हुआ जो था एक 15 किलोमीटर लंबे टनल का काम पूरा होना। और इसके बाद में एक के बाद एक टनल्स बनाना मुंबई ने शुरू कर दिया। अभी एक टनल 9.7 किलोमीटर लंबा अमर महल से लेके परेल तक जा रहा है और अप्रैल 2026 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक ब्रांड न्यू टनल जिसके टेंडर्स कुछ दिन पहले ही आउट हुए हैं वो बनेगा कशेली से लेके मुलुंड के बीच में, जो 5.3 किलोमीटर लंबा होगा और ये वही मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वॉयर से ये जुड़ जाएगा। इसके बाद में कुछ और वार्ड्स के अंदर भी काम किए जाएंगे। मुंबई का F नॉट वार्ड, माटुंगा वडाला एरिया, F साउथ परेल, ई बाइकला, एल कुर्ला, यहाँ पर भी ये वाटर टनल्स बनाए जा रहे हैं। अजीब बात ये है कि ये ऐसे नहीं है कि खोद कर हम बना रहे हैं नॉर्मली जैसे अंग्रेजों ने बनाए थे। इसके लिए टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है जो बहुत रेयरली इस्तेमाल की जाती है दुनिया में क्योंकि ये बहुत छोटू टनल बोरिंग मशीन्स है। 3.2 डायामीटर्स है इनका, यानी मेट्रो या रोड इसके लिए इनका इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। छोटे छोटे ये जो मशीन है इनको लगाने के बाद टनल जब बन जाता है 3.2 मीटर डायामीटर का तो इसको एक्चुअली एक काफी मोटी कॉन्क्रीट लाइनिंग दी जाती है जिसकी वजह से एक्चुअल जो पाइप है
उसका डायमीटर सिर्फ 2.5 मीटर्स का रहता है और ये काफी स्पीड में टनल्स बनाने के लिए मुंबई को मदद कर रहा है। करेंटली जो पूरा का पूरा मुंबई वाटर टनल प्रोजेक्ट है वो 74% कंप्लीट हो गया है और 2026 तक 90% कंप्लीट हो जाएगा और जो पूरा शहर का नेटवर्क है वो मोर देन 160 किलोमीटर का। लेकिन एक सवाल इस वजह से ये उठता है, पाइप क्यों नहीं बनाया? मोटे मोटे बड़े बड़े पाइप्स भी तो है, सस्ते भी पड़ते हैं टनल से। तो ये देखो इसके पीछे दो रीजन है। पाइप्स एक सस्ता और इजी सोल्यूशन तो है लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं। पाइप्स क्योंकि जमीन के ऊपर होते हैं तो जो एलिवेशंस है, जो रूट्स है, जो रोड्स है, उसके कारण इसका ट्रैवल पाथ बहुत लिमिटेड हम बना सकते हैं। अगर कहीं पे ऊपर नीचे जमीन हो रही है तो पंपिंग स्टेशन एंड रिजर्वॉयर्स की जरूरत अलग से बनाने की जरूरत पड़ती है। टनल्स में ये इशू नहीं है। टनल्स क्योंकि कोई भी पाथ ले सकते हैं, जो स्लोप है चाहे वो उनके ऊपर कोई पहाड़ हो या नीचे कोई और गहरी जगह हो, वो उसको बाईपास करते हुए सीधे लाइन में जा सकते हैं और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है अच्छे प्रेशर के मेंटेन होने का। पानी के सप्लाई को अगर किसी शहर के अंदर देखें तो पानी का प्रेशर कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, स्पेशली मुंबई जैसा शहर जब बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग्स है वहां पे अच्छे प्रेशर में पानी आना जरूरी है और टनल्स ये बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं कंपेयर टू वाटर पाइपलाइंस। सेकेंडली जो वाटर पाइपलाइंस होती है ये कितनी भी अच्छी क्वालिटी की क्यों ना हो, इनका मेंटेनेंस काफी हेवी निकलता है। यहाँ पर हमेशा लीकेजेस, ब्लास्ट, स्पीक थ्रू के कारण बहुत प्रॉब्लम होती है और इनफैक्ट कुछ केसेस में ऐसा होता था कि मोर देन 25 to 30% पानी जो है वो लीकेज में वेस्ट होता था। ये पानी लीकेज की समस्या जो है वो टनल की वजह से नहीं होती क्योंकि आसपास टनल के हेवी प्रेशर होता है, अर्थ का खुद का जमीन खुद इतना प्रेशर डालती है कि पानी आजू बाजू में बाहर नहीं जाता और इसकी वजह से जो पानी मुंबई लेता है उसका एक्चुअल में वो इस्तेमाल कर पाएगा, वेस्टेज नहीं होगी। और पाइपलाइंस कितनी भी अच्छी बना लो उसका लाइफ स्पैन काफी कम होता है, कुछ दशकों तक वो चल सकती है। लेकिन जो वाटर टनल्स है वो आने वाले कई दशक ही नहीं बल्कि कुछ सेंचुरीज तक भी काम में आ सकती है अगर उनको मेंटेन ठीक से किया जाए तो, क्योंकि एक समय के बाद में टनल्स एक परमानेंट स्ट्रक्चर इनसाइड अर्थ बन जाता है। फिर चाहे आप रोमन एक्वाडक्ट्स ले लिए या लंदन, न्यूयॉर्क जैसे शहर के अंदर बने हुए 150 साल पुराने वाटर टनल्स, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से किया गया प्रोजेक्ट है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हूँ आकाश भाव सर, आप देख रहे हैं पावर ट्रेन और मिलेंगे अगले वीडियो में।